नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ अफेयर्स चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रम्प के एक और बड़े एक्शन के बारे में, जो कि उन्होंने हुंडई कंपनी के खिलाफ लिया है। ये काफ़ी बड़ा एक्शन है क्योंकि अभी तक अमेरिका में किसी भी कंपनी के ऊपर इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। जी हाँ, 475 मज़दूरों को हिरासत में ले लिया गया है। मज़दूर बोल दीजिए या लेबर्स बोल दीजिए या स्किल्ड लेबर्स बोल दीजिए, तो 475 लोग जो हैं, जो हुंडई कंपनी में काम कर रहे थे, एक साथ रेड की गई और इन 475 जो मज़दूर थे, इनको हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो आइए जानते हैं क्या है मामला। तो सबसे पहले हुंडई रेड की अगर हम बात करते हैं तो हुआ क्या है, तो 4 सितंबर 2025 को अमेरिका की इमिग्रेशन और कस्टम एजेंसी जो है आईसीई और जो होमलैंड सिक्योरिटी है, इन्होंने अचानक से एक साथ छापा मारा। हुंडई की और एलजी की एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी प्लांट है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी जो है वो बनाई जाती है। उस पे छापा मारा और ये प्लांट जो है हुंडई और एलजी की एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसमें वह अमेरिका में ईवी बैटरियों का सबसे बड़ा प्लांट बना रहे हैं, जिसकी लागत करीबन 5.5 अरब डॉलर है। तो अगर इसकी स्केल ऑफ ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हुआ क्या है, तो इसमें बेसिकली 475 मजदूरों को हिरासत में ले लिया गया, जो कि अमेरिका के इतिहास में किसी भी एक जगह पर हुआ सबसे बड़ा इमिग्रेशन छापा है। अभी तक इतना बड़ा इमिग्रेशन छापा कहीं पे भी नहीं हुआ अमेरिका में कि एक साथ इतने सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया हो। ठीक है, इसमें जो 475 लोग हैं, इसमें जो कुल 300 स्किल्ड लेबर्स की अगर हम बात करें या मजदूरों की बात करें तो वो साउथ कोरिया से हैं, जिन्होंने गलत या खत्म हो चुके वीज़ा पर अमेरिका में आकर काम शुरू कर दिया है ना। तो क्योंकि होता ये है कि जब अमेरिका में या तो आपका वीज़ा खत्म हो गया है, या अगर आप बिजनेस वीज़ा पे आए हो, आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो और आप अगर वहाँ पे काम कर रहे हो तो वो इलीगल माना जाता है। ठीक है, तो 300 मजदूरों को इसलिए गिरफ्तार किया गया और बाकी के जो मजदूर थे वो लैटिन अमेरिका और एशिया के हैं और उनके पास भी कोई वैध काम करने की अनुमति या वर्क परमिट नहीं थी। तो इस कारण से ये छापा मारा गया है। अब छापे का कारण हम देखते हैं, तो अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो उनके साथ जुड़े सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने इमिग्रेशन के कानून तोड़े हैं। वह विदेशी लोगों को काम पर रख रहे थे और लेकिन उन्हें कानूनी वर्क परमिट की बजाय टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा पर बुला गया था। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा आपको इजीली किसी भी कंट्री में मिल जाता है, लेकिन अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो उसके लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसे में कंपनीज क्या करती हैं, टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा पे बुला लेती है बंदे को और वहाँ पे काम करवा लेती हैं। तो ऐसा ही कुछ काम, ऐसा ही कोई चीज़ यहाँ पर हुई है। अब ये जो कुछ मज़दूर थे को इसलिए बुलाया गया क्योंकि बैटरी और चिप बनाने के काम में स्किल्ड मज़दूरों की कमी थी। ठीक है? तो जैसे कि आपको पता है, जैसे हम चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या ईवी बैटरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इसमें स्किल्ड लेबर्स लगते हैं। तो कुछ मज़दूरों को इसलिए इमीडिएटली बुलाया गया था कि भई स्किल्ड लेबर्स को हमारे पास कमी थी और हमारे पास बंदे ही नहीं थे ईवी बैटरीज़ बनाने के लिए, स्किल्ड लेबर्स की कमी पड़ रही थी, इस कारण से हमने ये कदम उठाया। अब इससे पहले जो बाइडेन सरकार थी, पहले ऐसे कि इस तरह के बड़े छापों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो जो बाइडेन सरकार जो पहले थी, जो बाइडेन जब थे यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट थे जब यूएस के, तो उस टाइम पर क्या होता था, बाइडेन इतना ध्यान नहीं देते थे। ऑल्दो बाइडेन को भी ये चीज़ पता होती थी कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए इसको इग्नोर कर देते थे क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए चीज़ अच्छी है। क्योंकि वो चीज़ें बना रहे हैं तो इसलिए वो ढील दे देते थे कि भई अगर ठीक है, काम कर भी रही हैं तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन ट्रम्प सरकार ने फिर से इसके तहत काम की जगहों पर छापे को अपनी इमिग्रेशन नीति का एक बड़ा हिस्सा बना लिया। अब साउथ कोरिया का क्या रिएक्शन आया है इस पे, तो दक्षिण जो कोरिया है, जो साउथ कोरिया सरकार है, ठीक है, छापे पर अफ़सोस जताया है और चिंता भी जताई है। ठीक है, तो सियोल जो राजधानी है साउथ कोरिया की, उन्होंने तुरंत प्रभाव से अमेरिका में ऐसे डिप्लोमेटिक टॉक्स शुरू की और पकड़े गए अपनी नागरिक ताकि अपने पकड़े गए नागरिकों को छुड़ा सके, क्योंकि 300 वाला नंबर बहुत बड़ा नंबर है। तो परिणाम क्या हुआ, अमेरिका ने करीब जो 300 साउथ कोरियाई मज़दूर हैं, इनको रिहा करने और वापस भेजने पर सहमति दे दी है कि हम भई इनको रिहा कर देंगे और वापस भेज देंगे, और उन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट से सियोल को से वापस भेजा जा रहा है। तो जो कोरिया फॉरेन मिनिस्ट्री की मदद से आयोजित की गई है। साउथ कोरिया ने कहा है कि वह अमेरिका के कानूनों का सम्मान करता है, लेकिन यह छापा डिप्लोमेटिक रिश्तों में तनाव की वजह बना, क्योंकि हुंडई कोरिया की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। अब जब ट्रम्प की बात करते हैं तो ट्रम्प की विदेश कंपनियों को चेतावनी,
ठीक है, इसमें क्या-क्या चेतावनी उन्होंने दी है बेसिकली। तो छापे के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया या ट्रुथ सोशल पर उन्होंने प्रेस के ज़रिए विदेशी कंपनियों को सीधे चेतावनी दी कि अमेरिका में इमिग्रेशन कानूनों का पालन करें। ट्रम्प ने कहा है कि भई विदेशी कंपनियाँ कृपया हमारे देश में इमिग्रेशन कानूनों का सम्मान करें। उन्हें कहा कि विदेशी कंपनियाँ विशेषज्ञों को ला सकती है, लेकिन कानूनी तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप बिज़नेस वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे ले आए उठा के किसी को भी और आप काम करवा रहे हैं। आप कानूनी तरीके से लेके आएँ। ठीक है, अब स्किल्ड लेबर्स का स्वागत है, लेकिन अमेरिकी लेबर को भी प्राथमिकता दें। ठीक है, उनका दूसरा ये है कि भई आप लेके तो आएँ लेबर बाहर से, लेकिन जो अमेरिका के लेबर्स हैं उनको भी आप सिखाएँ, प्रशिक्षण दें। अब ट्रम्प ने माना है कि ईवी बैटरी चिप्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के जैसे क्षेत्रों में अमेरिका स्किल्ड लेबर्स की कमी है अमेरिका में। ठीक है, तो उन्होंने वादा किया है कि सरकार कानूनी रास्तों से स्किल्ड फॉरेन लेबर्स को आने में मदद करेगी, लेकिन एक शर्त के साथ, विदेशी कंपनियां अपनी अमेरिकी कर्मचारियों को भी नौकरी दें और उन्हें ट्रेनिंग दें। ठीक है, यानी उनका काम ये है कि भाई ट्रम्प जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई हम जो फॉरेन स्किल्ड लेबर्स हैं उनको हम लाने में बिल्कुल मदद करेंगे आपकी, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिका के जो मज़दूर हैं या अमेरिका के जो लेबर्स हैं उनको भी आप ट्रेनिंग दें, उनको भी आप जॉब पे रखें, ताकि भविष्य में फॉरेन लेबर्स पर निर्भरता कम हो जाए। अब डिप्लोमेटिक बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो ट्रम्प ने साउथ कोरिया को भरोसा दिलाया कि यह कार्रवाई कोई अमेरिका और साउथ कोरिया के रिश्तों पर हमला नहीं है। ठीक है, मतलब जो साउथ कोरिया और अमेरिका बीच में जो रिश्ते हैं वो अभी भी अच्छे हैं, वो उसके ऊपर कोई भी हमने कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया कंपनियों का निवेश अमेरिका के लिए स्वागत योग्य है और ज़रूरी है, लेकिन शर्त यह है कि नियमों का पालन किया जाए। ठीक। अब जैसे अमेरिका और दक्षिण कोरिया संबंधों पर अगर हम असर की बात करें तो इसमें क्या असर डले हैं दोनों देशों के ऊपर। तो अगर हम इकोनॉमिक टाइज की बात करें तो साउथ कोरिया जो है इसकी ये जो एक बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे आपने हुंडई का नाम सुना है, किया का नाम सुना है, सैमसंग, एलजी, एसके हाइनिक्स, ठीक है? ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं साउथ कोरिया की, जो कि अमेरिका में ईवी बैटरी चिप्स और कार निर्माण में अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। ऐसे समय में जब अमेरिका चीन पर निर्भरता कम करने के लिए साउथ कोरिया जैसे साझेदार की ज़रूरत महसूस कर रहा है, ये जो छापा है ये तनाव पैदा कर सकता है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि जो अमेरिका है वो हमेशा ये चाहता है कि भई हमारी चीन पे निर्भरता कम हो, क्योंकि चीन से ही बहुत सारा इम्पोर्ट होता है सामान अमेरिका में। तो चीन से निर्भरता कम करने के लिए साउथ कोरिया से वो दोस्ती बढ़ा रहा है, ठीक है? लेकिन अब ये ऐसा अगर छापा पड़ेगा फ्यूचर में भी और ऐसी चीज़ें होंगी तो कहीं न कहीं इसमें तनाव आएगा। अगर डिप्लोमैटिक टोन की बात करें तो ट्रम्प का एक नाजुक संतुलन बना रहे हैं। अपने देश के लोगों को खुश करने के लिए वो ये बता रहे हैं कि देखो जी, मैंने इमिग्रेशन कानून जो है वो एक सख्त कर दिए हैं, कड़े कानून कर दिए हैं, लेकिन साथ ही जो विदेशी निवेश को बढ़ावा भी देना चाहते हैं। ठीक है? क्योंकि इमिग्रेशन कानून ज़ाहिर-सी बात है, सब अपने जो लोग हैं वो देश में चाहते हैं कि भई बाहर के लोग आके यहाँ पे जॉब ना करें और हमारे देश के लोगों को ही प्राथमिकता मिले। तो उससे जो ट्रम्प है उनका स्टैंड मजबूत होगा, इसलिए वो लोगों के सामने ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं। साउथ कोरिया ने अब तक अमेरिका के भरोसे को मान लिया है, लेकिन व्यापार जगत में चिंता है कि ऐसे छापों से कामकाज में रुकावटें आ सकती है। अब दुनिया के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम विदेशी निवेशकों की बात करें, ठीक है? जो कि आप अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो भी ये विदेशी निवेशक हैं, उनके लिए एक ये चेतावनी है कि चाहे वह हुंडई है, चाहे वो टोयोटा है, फॉक्सकॉन है या एमसी है, ठीक है? जो भी कंपनी है, ये सभी कंपनियों को अमेरिका के इमिग्रेशन नियमों को सख्ती से पालन करना होगा। अगर नियम तोड़े गए तो छापे भी होंगे, गिरफ्तारी होगी, जुर्माना भी लगेगा और अरबों डॉलर की परियोजनाओं में देरी भी हो सकती है। तो ये विदेशी निवेशकों के लिए भी एक चिंता का समय है अभी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं अगर हम, तो ईवी और बैटरी के प्रोजेक्ट्स जो हैं ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी का मुख्य हिस्सा है। ठीक है? आप जानते ही हैं जैसे चाइना जो है, चाइना डेवलप ही इसलिए हुआ है क्योंकि उसने अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत फ़ास्ट किया है। ठीक है? इसलिए वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के खड़ा है आज दुनिया में। तो अमेरिका भी यही चाहता है कि अब अमेरिका क्या है, हमारे मतलब कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स नहीं हैं। तो अमेरिका कंज्यूमर्स है, तो ट्रम्प ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो, हमारे यहाँ जो अमेरिकी लोग हैं वो प्रशिक्षित हों, वो काम कर सकें, वो चिप्स डिज़ाइन कर सकें, वो ईवी बैटरीज़ को डिज़ाइन कर सकें। तो उसके लिए उनको साउथ कोरिया की ज़ाहिर-सी बात है मदद चाहिए। तो जो ईवी बैटरीज़ के प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है? तो अमेरिका फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी का मुख्य हिस्सा बिल्कुल बने हुए हैं। लेकिन अगर स्किल्ड फॉरेन लेबर्स को जल्दी वापस भेज दिया गया, ठीक है? और उतने तेज़ी से अमेरिकी कर्मचारियों को ट्रेन नहीं किया गया, तो इससे निर्माण में देरी हो सकती है।
ठीक है? तो ये हो क्या रहा है कि भई आपने किसी फॉरेन स्किल लेबर को बुलाया और आपने उसका वीज़ा जल्दी अब कैंसल कर दिया या वीज़ा उसका जल्दी एक्सपायर हो गया, वो चला गया और जो अमेरिका में आप भर्ती कर रहे हैं अमेरिकी नागरिकों की, वो इतनी जल्दी उस चीज़ को सीख ही नहीं पा रहे हैं। तो इससे निर्माण में देरी होगी, ठीक है? अगर हम अमेरिका और एशिया के रिश्तों के बारे में बात करें, तो ये छापा एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन को उजागर करता है। अमेरिका चाहता है कि एशियाई देश ज़्यादा निवेश करें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा एशियाई देश निवेश करें ताकि हम चीन पर निर्भरता कम कर सकें। चीन पर वो कंटिन्यूअसली चाह रहे हैं कि निर्भरता कम होनी चाहिए, जितनी क्योंकि अभी आपको पता ही है जब टैरिफ लगाया था तो जहाँ अमेरिका टैरिफ लगा रहा था चीन के ऊपर और चीन भी टैरिफ लगा रहा था अमेरिका के ऊपर। चीन टैरिफ इसलिए लगा पाया क्योंकि चीन के पास क्या है रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं। उसने सीधे-सीधे रेयर अर्थ मटेरियल्स को ब्लॉक कर दिया था। वहीं अमेरिका जो हो गया वो फुस हो गया और अमेरिका को वो अपने सारे जो टैरिफ्स हैं वो वापस लेने पड़े। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीन के ऊपर निर्भर करता है अमेरिका। तो वो चाहता है कि भई ये चीज़ें ख़त्म हों, लेकिन साथ ही उनके कारीगरों की संख्या सीमित करना भी चाहता है। लेकिन भई वो ये तो चाहता है कि भई फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आए हमारे पास, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो ना आएँ, ठीक है? तो देखना होगा आगे आगे क्या चीज़ें होती हैं और किसी और कंपनीज़ पे ऐसा ये छापा मारते हैं या नहीं मारते हैं। लेकिन अभी तक की ये बड़ी खबर ये थी कि हुंडई कंपनी के ऊपर ऐसा जो एक्शन है वो ट्रम्प ने लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे ही ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ।